कि जिनके बहुत ऐसो आराम है ना, वो बच्चे आराम से, है ना, लड़ रहे, भिड़ रहे, सीख रहे। आज आईएएस का बेटा आईएएस बन रहा है बेटा, मजदूर वाले बहुत कम बन रहे हैं। आज डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन रहा है, आईएएस बन रहा है, आईआईटीएन बन रहा है। बहुत अच्छे अच्छे परिवार, जैसे मैं एक आधा एग्जांपल दे भी सकता हूं। यहां बैठे उन बच्चों में से 2 बच्चे यहां बैठे, एक बेटी बेटी है, एक बेटा बैठा है ना। कोई तो छोटी सी गुड़िया है ना, सीएलजी वाली बेटी है, कहां बैठी हो? आज नहीं हो 10th क्लास वाली, गाँव गई है? अच्छा। और एक वो 11th कोर्स में है, 12th मैथ में हूं, नाम भूल गया मैं, क्या नाम उनका? वो भी गाँव गया होगा। खड़ा बेटा, आ गया, आज बेटा। सीधा आ जाए इधर से, आज बेटा। एक एग्जाम्पल से बता रहा हूं आपको कैसे। देखो, एक साधारण परिवार में कैसे योद्धा बन जाते हैं, और एक जिनको योद्धा बनना चाहिए वो गरीब ही रहना चाहते हैं। जल्दी आ बेटा। आजा। ये मेरे छोटे भाई जैसे हैं, उनका बेटा है बेटा। बलराम जी और उसके पापा ने साथ साथ काम किया हुआ है ना। हो सकता है इससे भी कई परिवार बहुत अच्छे होंगे, है ना। दुबई में बहुत बड़ा कारोबार है, मतलब 6 करोड़ रुपए तो उसके पापा ने कह दिए। कंपनियों में 6 करोड़ रुपए आ रहे थे, छोड़ दिए मैंने, टाइम ही नहीं जाने का। कंपनियां भी ऐसी बेचारी दिवालियां हो गई कोरोना के बाद में। 6 करोड़ रुपए तो सिर्फ ऐसे छोड़ के आ गए दुबई के अंदर। फैक्ट्री डाल रखी है बेटा, पत्थर की स्टोन फैक्ट्रीज है इनके। मैं, हो सकता है इससे भी जबरदस्त कई बच्चे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं। इनके परिवार में ना बेटा एक बच्चा आईआईटीएन है, अभी आईएएस प्री क्लियर कर लिया। आईएएस प्री को क्लियर कर लिया, 90 गया बेटा कट ऑफ, और उसके 120 नंबर आए हैं आईआईटी करने के बाद में। एक इसकी जो बहन है, इसका भाई है बताओ, एक इसकी बहन है, वो जोधपुर एम्स से अभी उसने वो किया है, एमबीबीएस किया। एमबीबीएस पूरा होने से पहले ही इंडिया की टॉप क्लास सर्विस में उसका सिलेक्शन हो गया। इनको पैसे की बात करें तो इनको पढ़ने की जरूरत नहीं बेटा, इनसे कई पीढ़ी तो खत्म नहीं होंगी, है ना। इसके पापा भी इतने जुनूनी है, बहुत जुनूनी है। वहां हम घूमने गए तो एक वो दुबई में, जहां कोई मतलब, तो वहां एक कोई पुलिस वाला उससे भिड़ गए। तो मैं बोल रहा सीएल भाई, यहां कोई पकड़ लिया तो जमानत भी नहीं होगी। बोला ऐसे कैसे पकड़ लिया? कोई अपन ने गलत काम थोड़ी किया है। कोई झूले में जाना था तो झूले के पैसे देने के बाद उसके बाद 2 जने बैठते उसमें, तो एक ही हुआ, दूसरा हुआ ही नहीं। तो बोला वापस नहीं देंगे पैसे। बोला तगड़ा आदमी है, वापस नहीं देगा। तो इतना मैं गया, दुबई गया तो शायद 1 से 1.5 लाख रुपए उन्होंने मेरे ऊपर खर्च कर दिए, सिर्फ मेरा किराया लगने दिया। मतलब इतना एक बहुत दिलदार और बहुत ही अच्छे लोग। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि और भी बच्चे बैठे होंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मजदूर है ना बेटा, उनके बच्चों को पढ़ने में जोर आ रहा है। और जिनके पास बहुत अच्छा व्यवस्था है, बहुत जबरदस्त है, वो बच्चे दमादम पढ़ रहे हैं बेटा। ये पढ़ रहा है, वो छोटी वाली गुड़िया पढ़ रही है, सारे भाई बहन लगे हुए हैं, बहुत ईमानदारी से लगे हुए, पूरी ताकत से लगे हुए बेटा। और आप जल्दी खबर मिलनी, क्योंकि मुझे बताओ बच्चा कितना इंटेलिजेंट है। जो भी आईआईटी करने के, अच्छा आईआईटी करने के बाद उसका 60 या 70 लाख में उसका प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब उनको उसकी नौकरी लग रही है। 60 लाख या 70 लाख रुपए से बता रहे थे मेरे को, उसका प्लेसमेंट कंपनी तैयार करी कि हम ले जा रहे हैं। उसने कहा नहीं, मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। किसी की नौकरी लग रही हो और साल के 60 लाख रुपए मिल रहे हो ना, तो महीने के 5 लाख होते हैं बेटा। और वो तो आज की सैलरी है, 2 साल बाद में करोड़ क्रॉस कर जाएगा वो साल का, 3 साल बाद में और कर जाएगा, है ना। ऐसे काफी सारे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप में से हो सकता है भाई ये भाई सर ने एक ही बच्चे को बुलाया, इनसे भी ज्यादा हमारे घर पे पढ़ रहे हैं, हमारे पास ज्यादा पैसा है ना। मैंने केवल उसी को बुलाया जिसके बारे में मुझे पूरा नॉलेज है, जो जानता हूं बेटा। तो ठीक है बेटा, बेटा तो ये दुनिया में जो भी होता है ना बेटा, किस्मत अपने आप मानते हैं तो अपने आप नहीं बदलती बेटा। किस्मत बदलने के लिए लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है, भिड़ना पड़ता है, बहुत भयंकर तरीके से। बुरे हालात
बुरे हालात है ना बेटा, मतलब पता आपको कब डिसीजन लेना चाहिए इंसान को? जिस समय उसके सबसे बुरे हालात, जब लगे कि सब कुछ लुट गया, कुछ नहीं बचा, अब तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो वो मान लेना कि आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है बेटा। उस समय आप क्या निर्णय लेते हैं वो आपकी जिंदगी को अफेक्ट करने वाला है बेटा। जिस समय कुछ नहीं है, मतलब ऐसे कोई, जैसे आप पढ़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, कोई बच्चा है पढ़ रहा है, घर वालों ने सपोर्ट करना बंद कर दिया, हिम्मत हार रहा है और उसको लग रहा है कुछ हो नहीं रहा, चारों तरफ से दरवाजे बंद हो गए, उस समय आप क्या निर्णय लेते हैं वही आपका जीवन बनाने वाला है, वही आपका जीवन डिसाइड करने वाला बेटा। जब लगे ना भाई सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, अब तो मेरे को कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं है, मेरे पास पैसा भी नहीं है, उस समय आप क्या निर्णय लेते हैं वही आपका किस्मत या जिंदगी, जो भी जिसको बोलते हैं उसको चेंज कर देता है बेटा। दुनिया में जो भी होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। बहुत हजार ऐसे एग्जाम्पल आपके अपने लाइफ से देख लेना, जब आपको लगा कि मैं वो काम कर रहा था उसमें फेल हो गया, लेकिन उसी की वजह से मैं आगे चल के उस काम में जबरदस्त कर गया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं एक बार हार मानने के बाद में बेटा मैदान छोड़ देते हैं, कुछ होते हैं जो बार बार बिड़ जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनकी आदत होती है क्विट करने की। जैसे एक बच्चा कोई यहां से चला जाता है या कहीं से भी छोड़ के आ जाता है बेटा, उसने क्विट करने की टेंडेंसी डेवलप कर ली है, बचने की टेंडेंसी डेवलप कर ली बेटा। वो हर काम से बचना शुरू कर देगा। अरे कपड़े पे दाग लगने पे कपड़ा नहीं जलाया जाता है, दाग हटाया जाता है। कोई दिक्कत होती है ना बेटा, उस दिक्कत को सुधारा जाता है, छोड़ के भगा नहीं जाता है, छोड़ के भगा नहीं जाता उस प्रॉब्लम को। भाई ये मान लेते भाई मन नहीं लग रहा, लड़ना पड़ेगा बेटा, मन लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई छोटा गेम नहीं है, भेड़ बकरियां नहीं बेटा। हमारे संविधान में भी इंसान की कीमत को इतना इंपॉर्टेंट माना गया है कि अगर किसी बच्चे को कोई माँ है या कोई भी इंसान है ऐसे करके वो अगर जानबूझ के ऐसे गिरा दिया नहीं हो, और ये साबित हो गया कि उसने जानबूझ के मुट्ठी खोल के गिराया है और वो बच्चा मर गया ना बेटा, धारा 302 के तहत उम्र कैद है। आप बकरी के बच्चे को पकड़ के ऐसे मार दो आप ऐसे, तो भी आपको कोई छोटा मोटा हो सकता है, कोई एनिमल का जो है ना क्रूरटी का एक्ट लग जाएगा, 2-4-500 का जुर्माना हो जाएगा या 1 आध दिन की हिरासत हो जाएगी। इसका मतलब बकरी के बच्चे की कीमत इंपॉर्टेंट नहीं बेटा, इंसान की कीमत इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा बच्चा जो 2 महीने का 6 महीने का और उसको गलती से आपने आपके हाथ से छूट गया, लेकिन अगर ये साबित हो गया कि आप अनजाने में छूट गया, उसकी धारा अलग है कि आप ऐसे कर रहे थे वो गिर गया, ये अलग है। लेकिन आपने अगर यूं साबित कर दिया, आपने यूं कर दिया इसको, आपके हाथ से यूं मूव हो गया, वो साबित हो गया कि आपने यूज किया था, और फिर उससे दफा 302 के तहत जुर्माना, वो जेल होगी बेटा, उम्र कैद होगी या फांसी भी हो सकती है, वो मर्डर में आता है बेटा। इसलिए इंसान बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछले में कहा था कि इंसान छोड़ो, इंसान का अंगूठे का निशान बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप छोटे आदमी नहीं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी चेंज हो रहे हैं ना आपके जीवन में, जो भी बदलाव हो रहे हैं, वो समय के हिसाब से बहुत जरूरी है, समय के हिसाब से बहुत जरूरी है बेटा। आपका घर से दूर रहना केवल आपको पढ़ाई नहीं सिखाएगा, जीवन जीना सिखाएगा, पढ़ना नहीं सिखाएगा, केवल पढ़ना ही नहीं सिखाएगा, जीवन जीना सिखाएगा बेटा। जीवन में कैसे चुनौतियों से लड़ा जाता है वो सिखाएगा, बुरे हालात में अपने आप को कैसे मेंटेन करना है, कैसे हिम्मत रखनी है, कैसे धैर्य रखना है, कैसे बिड़ जाना है उस चीज से, कैसे जीतना है उससे, ये सिखाया है। हॉस्टल में रहने वाला जो बच्चा होता है ना बेटा, अगले की शक्ल देख के बता देता है कि क्या चाहता है मेरे से, कहना क्या चाहता है, इतना पारंगत हो जाता है बेटा, मास्टरपीस बन जाता है। इसलिए जीवन में ना जो भी चेंज आपके लाइफ में होते जा रहे हैं ना बेटा, वो अच्छे के लिए है।